हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भाई शुक्ला टेक। स्टूडेंट्स, अभी AKTU से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आए हैं, जिसमें पहला सर्कुलर है सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं की ऑनलाइन कराई जाने वाली परीक्षा में छात्रों की पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में। उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया संपन्न होनी है। इस संबंध में निम्न बिंदुओं का अवलोकन करने का कष्ट करें। पहला है, उक्त रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय द्वारा समस्त छात्रों को ERP पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि दिनांक 9 जुलाई 2021 से 12 जुलाई 2021 तक छात्र ERP लॉगिन खोलकर यह चेक सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक छात्र छात्रा का ईमेल ID और मोबाइल नंबर सही पंजीकृत किया गया है अथवा नहीं। यदि छात्र की ईमेल ID या मोबाइल नंबर गलत है तो उसे वह उक्त अवधि तक ERP पोर्टल पर ही अपडेट कर सकता है। दूसरा है, ऑनलाइन परीक्षा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले URL, यूजर ID एवं पासवर्ड छात्र के ERP पोर्टल पर दिनांक 12/7/2021 से उपलब्ध करा दिया जाएगा। उक्त सामग्री छात्र के बिंदु 1 के अनुसार अपडेट ईमेल व मोबाइल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये रहा पहला सर्कुलर। अब चलते हैं सेकेंड सर्कुलर की तरफ। सेकेंड सर्कुलर है सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी और परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में। तो आप लोग सब बहुत ही ध्यान से पूरे स्टेप देखिएगा। उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्राएँ अपने घर, किसी भी संस्थान, साइबर कैफे इत्यादि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकेंगे। उक्त के क्रम में परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बिंदुवार समय निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा पूरे पॉइंट। यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले, जो हम पहले से कहते चले आ रहे हैं अपने वीडियोज में। जब आप परीक्षा दे रहे हों तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। सेकंड पॉइंट है, कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफे, किसी भी संस्थान में परीक्षा उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। तीसरा है, आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रॉक्टर देख सकता है। चौथा है, आपके आसपास की मेज व दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। कमरा, परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविजन जैसे ध्वनि की अनुमति नहीं है। पांचवा, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है यह एवं अनुशासित व्यवहार करना है। अब छठवां पॉइंट देखते हैं। समस्त परीक्षाएं बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ऑनलाइन मोड पर कराई जाएंगी। ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 प्रश्न तथा समय 90 मिनट 1.5 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 9th है, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर होगा। 10th पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा। समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से ही करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वो उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उसके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वो प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। 11 पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा।
पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1.4 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट ऑटो सबमिट का प्राविधान रहेगा। 13 पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको विश्वविद्यालय की ERP पर उपलब्ध ईमेल, फोन पर एक URL, यूजर ID एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्र छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 12/7/2021 से 25/7/2021 तक होगा। 12/7/2021 से 18/7/2021 तक अंतिम सेमेस्टर के छात्रों हेतु एवं 15/7/2021 से 25/7/2021 तक अन्य छात्रों हेतु। पहला, अब देखिए इन बिंदुओं की बहुत ध्यान से समझिएगा। सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को उसके विद्यालय संस्था से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। बा नंबर है, छात्र छात्रा को अपनी ईमेल ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID भी उसे सत्यापित करना होगा। नेक्स्ट है, छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि है तो उसे वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से देखिए, छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, यदि उसमें कोई त्रुटि है तो वहीं पर दिए गए स्थान पर वह अवगत करा सकेगा। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर है, कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। अब पॉइंट नंबर 14 है, यदि कोई छात्र ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में किसी तकनीकी, स्वास्थ्य, परिहार्य परिस्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण वह सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा छात्रहित की दृष्टिगत कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने के उपरांत ही पूर्व वर्षों की भांति आगामी सेमेस्टर की रेगुलर परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। 15 पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न कर पाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों की डिग्री प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा। बिंदु संख्या 10 का कड़ाई से पालन आवश्यक है। अब 10वां कौन सा है देख लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट इसमें बोला गया है, अतः सभी छात्रों को उन्हें ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। छात्र को नियत समय में अपने पेपर सबमिट करना होगा, अन्यथा की स्थिति में समयावधि समाप्त होने के 15 मिनट पश्चात पहले पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। इन 15 मिनटों में आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने नहीं दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें, आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की शुचिता को बाधित करती है उस प्रॉक्टर द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर विश्वविद्यालय के UPM के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं, जो फीचर्स ऑलरेडी दिया जाएगा। अतः कृपया तदनुसार अवगत होते हुए अपने संस्थान में अध्ययन समस्त छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित करने का कष्ट करें। तो ये पूरी 3 पेज की सर्कुलर जारी किया गया है कि ऑनलाइन एग्जाम आपको कैसे देना है। तो अब किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस शर्त ये है कि आप लोग इस वीडियो के अगर एक एक पॉइंट को देखें तो आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। साथ ही ये एक ऑफिशियल है और AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट में सर्कुलर पर ये अपडेट हो गया है, तो वहाँ से भी जाकर आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं कि क्या दिया गया है। आज के दोनों इंपॉर्टेंट सर्कुलर, जिसका आपको काफ़ी दिनों से वेट था कि आ नहीं रहा है, और इसमें कंप्लीट पूरी जानकारी दी गई है। तो कोई भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम उसका तुरंत ही रिप्लाई देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल दी बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।